हमने कम से कम 10, 50, 25 ब्रजवासियों ने लठियां लगाई और हमारी लठियां नेक आपने नेक चुंगली ढीली करी, सारी लठियां चट चट टूट गई। लला तेरी चुंगली में इतनी ताकत कहां से आई? मालूम है हमारे भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया उन ब्रजवासियों के लिए। बोले सुनो ब्रजवासी, बोले सुनाओ। बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा से सुमन गिरवर लियो उठा। बोले इसमें हमारी ताकत बिल्कुल नहीं है। बोले कछु माखन को बलबड़ो, जो हमारी गोपियों ने जो हमसे प्रेम से हमको माखन खिलाया है उसकी हमें ताकत आई है। और हमारी राधा रानी की विशेष कृपा है कि राधा की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठाया। परमात्मा कभी अपना बल अपना वैभव कभी नहीं कहता भगवान के हमने दिया है। हम और आपके पास थोड़ी प्रॉपर्टी आ जाती है, अरे हमारे पास इतना वैभव हो गया, सब ये परमात्मा देता है। कभी कहा किसी से? कल की कथा में देखना सुदामा जी को सब कुछ देंगे हमारे भगवान, लेकिन क्यों नहीं कहेंगे सुदामा जी हमने आपको ये दे दिया? कभी नहीं। आज जबकि भगवान स्वयं राज को उठा रहा है मेरा गोविंद, लेकिन अपने गोपियों से न अपने ब्रजवासी से नहीं कह रहा कि हमने उठाया। आज यहाँ इंद्र का अहंकार दूर किया मेरे गोविंद ने। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, भगवान जब इंद्र आया तो इंद्र ने यहाँ देखा तो ब्रज में धूल हो रही है। परीक्षित जी चौंके। सुखदेव जी ने जब कहा कि इंद्र ने देखा आनके ब्रज में तो धूल हो गई, परीक्षित जी ने कहा महाराज हमारी बात समझ में नहीं आई कि जब इंद्र ने इतना बारिश की है, इतना पानी बरसा है, जो पानी कहाँ गया? इतने में तो ब्रज बह जाता। सुखदेव जी वर्णन कर रहे राजा सुनो, जो त्रेता की बात है। त्रेता में एक बार भगवान राम जी बैठे थे, माँ जानकी जी बैठी थी किशोरी। सो माँ जानकी जी ने भगवान से निवेदन किया, स्वामी अपने यहाँ ब्राह्मण आता है, कोई 4 पूड़ी खाता है, कोई 10 पूड़ी खाता है, कोई 25 पूड़ी खाता है। कभी कोई ऐसे ब्राह्मण का निमंत्रण करो, कोई ऐसे संत का निमंत्रण करो कि थोड़ा हमको भोजन कराने में हमको भी आनंद मिले और हमको तृप्ति मिले। किशोरी जी कह रहे भगवान राम जी से। भगवान राघवेंद्र सरकार समझ गए कि किशोरी को अभिमान आ गया और भगवान कहते कि अभिमान अब किसी का दूर नहीं दे। चलो ठीक है देवी, जब कृपा होगी कोई संत आएगा अपने घर या कोई ब्राह्मण आएगा तो हम कह देंगे कि तुम भोजन करा दो। आज देखो कुछ समय बाद महाराज अगस्त ऋषि का आगमन हुआ अयोध्या में। कौन? महात्मा अगस्त। महात्मा अगस्त का जैसा आगमन हुआ अयोध्या में, भगवान राम जी ने बड़ी सुंदर संडाली, आओ प्रभु आओ, स्वागत है, बंधन है, सम्मान किया। महात्मा अगस्त जैसे आसन पर बैठे सोई प्रभु ने जानकी जी को
देवी तुम अभी कह रही थी हमसे 10 दिन पहले कोई महात्मा आवे भोजन करने के लिए या कोई ब्राह्मण आवे, ऐसा आवे थोड़ा हमको भोजन कराने में आनंद आवे। लो आज आपकी कृपा से सबके सहयोग से आज अपनी अयोध्या में महात्मा अगस्त आ गए, तुम उनके भोजन कराओ। जानकी देखा दुबला पतला महात्मा जी कितना भोजन करेगा। अगस्त जी को देखा नीचे से ऊपर, माँ जानकी जी ने तो दुबला पतला महात्मा जी कितनी पूरी खाएगा, 10 खाएगा या 5 खाएगा या 15 खाएगा। मन में सोच रहे ठीक है स्वामी अगर आप कह रहे तो ठीक है, डालो महाराज आसन। बढ़िया आसन डाल दी मैया जानकी जी ने, बढ़िया जल का पात्र रख दिया, सुंदर सोने की थाली सजाई, बढ़िया सुंदर पकवान बनाए, 2-4 प्रकार की सब्जियां बनाई, छोटी छोटी कटोरी में परसी और महात्मा भोजन को बैठ गए। महात्मा अगस्त जी जैसे भोजन को बैठने से राम जी आए। राम जी ने निवेदन किया महात्मा अगस्त जी से, बाबा थोड़ा ने भोजन आज ढंग से करने आए। महात्मा समझ गए, महात्मा समझ गए जब प्रभु आदेश दे रहे हैं तो भोजन ढंग से ही कर रहे हैं। मालूम है 1 दिन भोजन नहीं चला, 2 दिन भोजन नहीं चला, 3 दिन भोजन नहीं चला, 6 दिन हो गए भोजन होते होते महात्मा अगस्त जी के। जानकी जी ने विचार किया कैसा महात्मा, थोड़ा भाई जानकी जी ने उतना ही आटा लगाया था, अब रोज आटा लगाया, रोज पूड़ी बनाया, रोज आटा लगाया, रोज पूड़ी बनाया, 6 दिन हो गए। सो जानकी जी आई महाराज अगस्त जी के पास, बाबा जल पानी लोगे, जल ले लो ना। सो महात्मा अगस्त जी बोले देवी जल जब लिया जाता है, जल जब पिया जाता है जब भोजन का बीच हो जाए या ब्राह्म हो जाए, और ना तो अभी बीच हुआ है और ना अभी ब्राह्म हुआ है। हे भगवान 6 दिन भोजन करते होगा, वो कह रहा है बीच नहीं हुआ, बोले अभी नहीं, अभी सुनी बात नहीं भाई। अब आपसे क्या कल्पना करें हम आपसे, महात्मा अगस्त जी के 6 महीना भोजन चले। रिद्धि को बुलवाया माँ जानकी जी ने, सिद्धि को बुलवाया, गणेश जी आ गए, रिद्धिया सिद्धिया खाना बना रही है, गणेश जी खाना परोस रहे हैं, माँ जानकी जी खाना बना रही है, महात्मा अगस्त जी का भोजन बंद नहीं हो रहा है। 6 महीना बिल्कुल नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है, कोई उसमें ब्राह्मण नहीं है। माँ जानकी जी फिर चरणों में गिर पड़ी महात्मा के, बोल बाबा जलपान लोगे नहीं। सो बाबा ने फिर कहा देवी हम जलपान जब ले जब बीच आओ। ओ भगवान महाराज अभी भी बीच नहीं हुआ, 6 महीना हो गया आपको भोजन करते करते, वो कह रहा है बीच नहीं है, बोले अभी तो बीच नहीं है, बस यही बात है। माँ जानकी जी समझ गई, माँ जानकी जी भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी, स्वामी हमको यह अभिमान आ गया था, स्वामी हमको क्षमा करो, आज महात्मा के 6 महीना होगा भोजन करते होते होते, और जब हम जाते हैं तो हमसे कहते हैं देवी अभी तो शुरू ही बात नहीं भाई, और पानी की बात करती है, हम पानी की बात करते हैं तो पानी की तो चर्चा नहीं कर रहे वे तो कह रहे हैं शुरू ही बात नहीं भाई, 6 महीना होगा भोजन करते करते। अब आप लोग कल्पना करो कि जो महात्मा जो ऋषि 6 महीना भोजन करेगा वो पानी कितना पिएगा। मालूम है ये कौन महात्मा है, बोले उदती अगस्त पंथ जल सोसा जुबलो वैसो संतोषा। गोस्वामी जी बाबा गोस्वामी रामायण लिख रहे हैं, बोले जे महात्मा ने जो 3 केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः 3 आचमनी में समुद्र पी लिया था, एक वो महात्मा है। बोले उदती अगस्त पंथ जन सोसा और जीव लोभ सोसा संतोषा। आज राम जी आए, राम जी ने महात्मा अगस्त जी से निवेदन किया, बाबा अभी त्रेता में कराए हमने आपके भोजन, अभी मैं त्रेता में हूँ राम, सो अभी आपके कराए हमने भोजन, और द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा और जब इंद्र बारिश करेगा, जितना पानी इंद्र बरसाएगा वो पानी आप पीते जाना। आज भाई इंद्र का जल हमारे महात्मा अगस्त जी ऐसा अपना हाथ करे हैं, पूरा पानी और महात्मा अगस्त जी पाते जा रहे हैं। आज इंद्र आया और इंद्र ने 4 मंत्रों में वंदना करी और
भगवान ने क्षमा कर दिया। बोले विशुद्धम सत्यम तम धामम शास्त्रम तपोमयम तस्तम जस्तम ध्यानामाये स्थितम पिता जगदीश गुरु त्वावन्ने नामास्तेनम विवत्ते देवं गृह्णामा नामो वंदो नमः। हे गोविंद निवेदन कर रहा है, हे गोविंद हम जैसे 1000 इंद्र बन जाए आपके सामने तो भी प्रभु आपकी परीक्षा नहीं ले सकता। हमको क्षमा करो, हमको क्षमा करो। आज यहाँ भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। और कल की आप कथा सुन रहे थे, कल जब ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में वंदना करी थी भगवान की, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र ने केवल 4 मंत्रों में वंदना करी, जबकि 40 मंत्र ज्यादा होते हैं, 4 कम होते हैं। और आज यहाँ भगवान इंद्र को क्षमा कर रहे हैं, जबकि गलतियां दोनों की बराबर है। सुखदेव जी कह राजा परीक्षित से, बोले राजा गलती दोनों ने बराबरी करी है, लेकिन गलती गलती में भेद है। इंद्र की गलती में और ब्रह्मा जी की गलती में भेद है। परीक्षित ने कहा महाराज क्या भेद है? बोले ये भेद है कि जो ब्रह्मा जी ने गलती करी है, ब्रह्मा जी ने जो गलती करी है तो भगवान से ब्रजवासियों को, गायों को, बछड़ों को 1 साल दूर रखा। और जो इंद्र ने गलती करी है तो मालूम है, जब इंद्र ने पानी बरसाया तो भगवान के पास में सारे ब्रजवासी साथ में रहे, सारी गौएं साथ में रही, सारे ग्वालवाल साथ में रहे। यानी हमारा परमात्मा कहता है कि जो भक्त हमारे जीव को हमसे दूर रखता है मैं उसको कभी क्षमा नहीं करता हूँ, और जो भक्त हमारे जीव को हमसे पास रखता हूँ मैं उसको क्षमा करता हूँ। आज यहाँ भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, जबकि ब्रह्मा जी का पद इंद्र से बहुत ऊंचा है। कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की आयु है 4,32,000। ध्यान देना, कलयुग की आयु बताई है 4,32,000 और द्वापर की है 17,28,000, शतयुग की है 64,56,000। इतनी युग होने के बाद ब्रह्मा जी की उम्र है 100 वर्ष। जब कई मनमंत्र बदल जाते हैं, कई इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और 100 वर्ष आयु है ब्रह्मा जी की। अब बताओ ब्रह्मा जी को पद कितना ऊंचा है। और मालूम है ब्रह्मा विधाता रचना का मालिक है ब्रह्मा, लेकिन आज भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान सुंदर ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। आज किशोरी राधा रानी का मिलन हो गया। सो राधा जी बोली भगवान से, लाला हम तो ब्रज में बहुत आते हैं, खूब माखन मिश्री खा रहे हो, आप खूब खा रहे हो, एक आध बार हमारे घर आओ ना, हमारे घर तो आप आते ही नहीं हो। राधा जी कह रहे भगवान से। सो भगवान बोले राधा जी हम तुम्हारे घर तो आते, लेकिन आपका पता तो होवे भाई, आप हमको बताओ तो मैं आप पता तो दो कि महाराज फलानी गली है, फलाना मोहल्ला है, और फलाने नंबर का हमारा मकान है, हमारे मकान में प्लेट लगी है, उसको पढ़ लेना और आप आ जाना। और जब हमको पता ही मालूम ना हो तो कैसे जाएंगे आपके घर? ये भगवान कह रहे हैं राधा रानी से। तो मालूम है अब राधा रानी पता बता रही है आपकी कन्हैया की। सुने आप क्या बता रहे हैं। ए लाला सुनो, ओ जमुना किनारे मेरो गाँव। ए लाला जो यमुना के किनारे गांव है ना, वो गांव मेरा है ना। यमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे
हवेली यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। ए लाला, यमुना के किनारे जो ऊंची हवेली है वो मेरी है, लाला जी कह रहे हैं। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। मैं हूँ वहाँ की नार नवेली, मैं हूँ वहाँ की नार नवेली। राधा रंगीली मेरा नाम। ए राजा, मेरा नाम राधा है, नाम नोट करो, राधा जी पक्षधरी भगवान को। राधा रंगीली मेरा नाम, सावरे आ जइयो। मन के तेरे स्नान कराओ, मन के स्नान कराओ। मन के स्नान कराओ, मन के स्नान कराओ। घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, तिलक लगाओ। पूजा करूंगी सुबह शाम, पूजा करूंगी सुबह शाम। हे लाला, तू केवल आ जाना, मैं तेरी पूजा सुबह शाम करूंगी। राधा जी निवेदन करने के लिए आज से पूजा करूंगी सुबह शाम, सावरे आ जइयो। किनारे मेरे सावरे आ जइयो। खस के रंग महल बनाओ, खस के महल बनाओ। खस के रंग महल बनाओ, खस के रंग महल बनाओ। चुन चुन कलिया तेरे सजाओ, चुन कलिया तेरे सजाओ। चुन चुन
कलियां श्यामा चुन चार कलियां चुन चुन कलियां सेज सजा हो चुन चुन कलियां सेज सजा हो धीरे धीरे लाला होली होली कर रहे दाबू भी मैं पाऊं तो होली 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 दाबू तोरे पाऊं सावरे आ जइयो राजनारे सोरवा सावरे आ गइयो सोरवा सावरे आ गइयो मेला की तैयारियां क्या है कि कंस ने बनावटी तैयारियां करी है, बनावटी तैयारियां करी है, केवल दिखावा और कुछ नहीं है। और भगवान कोई स्वीकार नहीं करता है मेरा लाला। बोले जाकी मन मेन दरवाजे पर कुंवरिया पीर नाम का हाथी खड़ा था। जब इस कंस का विवाह हुआ, कंस की पत्नियों का नाम है अस्ति और प्राप्ति, जरासंध इसके ससुर का नाम है। तो दहेज में कुंवरिया नाम के पीर के हाथी को दिया था। हाथी बहुत बलवान था, तो उसको इतनी मदरा पलाई, कंस ने इतनी मदरा पलाई और मेन गेट पे खड़े कर दिया। सो भगवान जैसे मथुरा में प्रवेश हुए, जहाँ वो यज्ञशाला बनी थी, तो सबसे पहले भगवान ने कुंवरिया पीर नाम के हाथी का एक दांत पकड़ा लाला में, एक दांत पकड़ा हमारे दाऊ भैया ने, और दोनों ने ऐसे घुमाया और नीचे धराम पटक दिया। कुंवरिया पीर नाम के हाथी का उद्धार कर दिया मेरे गोविंद ने। दोनों लाला अपने अपने कंधों पर हाथी के दांत रखे और मथुरा में जा रहे हैं यज्ञशाला में। कंस बैठा है सोने के सिंहासन पर ऊंचे पे। मामा जी जय श्री कृष्णा, भगवान बोले कंस से। कंस बोला लाला जय श्री कृष्णा। मामा कैसे बुलाया आपने हमको? सुबह कंस बोला, बोले हमने बुलाया है कि तो हमारे सामने पहलवान दिखा रहा है। बोले हाँ। बोले एक का नाम है चांडूर और दूसरे का नाम है मुष्टक। चांडूर से लड़ोगे तुम और मुष्टक से लड़ोगे तुम्हारे बड़े भैया दाऊ। सो भगवान बोले मामा से, कंस से, मामा बैर और प्रीत, बैर और प्रीत बराबरी की होती है। मामा तुम्हारे इतने तगड़े पहलवान और हम छोटे से लाला, क्या शोभा देगी कुश्ती? भाई कुश्ती लड़ो तो बराबरी के पहलवान से कुश्ती होती है। भाई 19-20 तो चल जाता है, और 10 और 20 हुए तो 10-20 में तो बदलता है। कंस बोला फालतू बातें नहीं सुनते हैं, तुम बहुत बलवान हो, हमने ऐसा सुना है। नहीं हम कैसे नहीं है? अरे बोले हमने ये सुना है कि जब तुम 6 दिन के थे, हमने अपनी बहन पुतना को भेजा, तुमने उसको मारा। हमने ये सुना कि हमने एक तृणावत नाम का राक्षस भेजा, उसको तुमने मारा। अगासुर को तुमने मारा, तृणावत को तुमने मारा, धैनकासुर को तुमने मारा।
सो भगवान का बोले, बोले मामा जी एक निवेदन करें। बोले का? बोले तुम्हारे सभी राक्षस मरे मराए गए, हमने बिल्कुल नहीं मारे। हमारे ब्रजवासियों को तो और जगह साफ करके उन्हें जलाने पड़ो, हमें बिल्कुल मारे नहीं गया, हम किसी को मारते नहीं दिया। यही बात हनुमान जी ने लंका में रावण से कही थी। जब रावण को हनुमान जी को जब नागपाश में बांध दिया इंद्रजीत ने, और सभा में जब हनुमान जी को ले गए, रावण ने यही कहा तुमने हमारे बानों हमारे राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले जिनने मोह मारा तिन मोह मारा, हमने कहा को मारे नहीं, बिन्ने हमें मारे सो हमने मार दिया। और यही बात भगवान मथुरा में कंस से कह रहे हैं कि मामा कंस हमने बिल्कुल नहीं मारे, तुम्हारे मरे ही बनाए गए सारे राक्षस। कंस बोला फालतू बातें सुनते, तुम जाओ और दोनों परिवार से कुश्ती लड़ो। ठीक है मामा जी तुम्हारा आदेश है, तुम जा रहे हैं। अब जैसे भगवान पहुंचे तो मालूम है भगवान जब पहलवानों के समीप जा रहे हैं तो पहलवानों को भगवान उनसे तगड़े पहलवान दिखा रहे हैं। चांडूर से मेरे कन्हैया का युद्ध हुआ, मुष्टक से मेरे दाऊ भैया का युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ। इन राक्षसों ने इतनी माया दिखाई, इतनी माया दिखाई मेरे भगवान को, लेकिन मायापति के सामने उनकी माया नहीं डटी और भगवान ने धड़ाम से दोनों का उद्धार कर दिया। चांडू मुष्टक दोनों मारे गए। भगवान ने दौड़ लगा दी, जहां भगवान शिव का धनुष रखा था, मेरे गोविंद ने दौड़ लगा के और धनुष का बंधन कर दिया, धनुष भी टूट दिया। और जैसा धनुष टूटा सो कंस समझ गया। कंस को याद आया कि जब भगवान शंकर ने हमसे कहा था ये कंस जाओ हमें धनुष दे रहे हैं, जब तक ये धनुष तेरे मथुरा में रखा रहेगा, जब तक ना तेरा काल आएगा और ना तुझको कोई मार सकेगा। और जिस दिन तेरा धनुष टूट जाए समझ लो तेरी मृत्यु और तेरा काल तेरे सामने आ गया। समझ गया कंस? कंस घबरा रहा है। भगवान ने दौड़ लगा दी, मेरे लाला ने ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई, जिस सिंहासन पर कंस बैठा था उसी सिंहासन से कंस के केस पकड़े और घसीटते 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 नीचे पटक दिया। कंस चिल्लाया लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान बोले मामा याद करो वो दिन। बोले कौन दिन? जब हमारी मैया देवकी को तुमने रस से नीचे पटका था, याद है? उसी का लाल तुम्हारे सामने आज काल है। हमारी मैया देवकी को तुमने जब रस से नीचे पटका, हमारे पिता वसुदेव निवेदन कर रहे थे भैया छोड़, भैया छोड़, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। आज उसी का लाल और तुम्हारे सामने काल है, मानूंगा। कंस घबरा रहा। मेरे गोविंद ने दोनों हाथों से कंस को ऐसे उठाया और ऐसे घुमाया और ऐसे घुमा के धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। और मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ, आओ आओ हरि आओ। करना ही छोड़ दो, दुनिया से
को मेरे सच तोड़ के यही मांग मेरी हो यही मांग मेरी यही मांग मेरी और कोई मांगे ना आओ आओ तो जरासंध ने भगवान पर चढ़ाई करी, काय के लिए? मारने के लिए। जरासंध 17 बार आया, 17 बार भगवान ने उसको परास्त कर दिया, हरा दिया। अब जरासंध ने विचार किया कि जो भगवान है इसकी कमजोरी कहां से देखी जाए। इसको जानकारी मिली कि जो नारायण है, भगवान है, द्वारकाधीश है, ये ब्राह्मणों का परम भक्त है। ब्राह्मण, गौ, कन्या, गरीबों का परम भक्त है जी भगवान। सो जरासंध ने क्या किया कि देश विदेश के जितने भी ब्राह्मण थे, सारे ब्राह्मणों को वो अपने बंदीगृह में बंद करा दिया। और
ब्राह्मणों से कहा कि आपकी तुमको हमारे घर पे ऐसा पूजन करना है, ऐसा जाप करना है कि आपकी हम 18 बार जा रहे हैं कन्हैया से लड़ने के लिए, आपकी हम उससे विजय प्राप्त करें, यानी हम जीत ले, और अगर हम हार गए तुम सभी ब्राह्मणों को हम सूली पे चढ़ा देंगे और मार देंगे। परमात्मा तो हमारा अंतर्यामी हो, उसको क्या दिखाना है भगवान समझ गए कि भगवान ने विचार किया कि आज जरासंध ने और हमारी हार के पीछे ब्राह्मणों को दांव पर लगा दिया, हम जीवन में तो कभी होने नहीं देती, अब कि हम हारेंगे। सो दाऊ भैया को बुलवाया भगवान ने, तो दाऊ भैया से बोले लाला, बोले आज बोले एक काम करें, बोले क्या, बोले आज वो रण छोड़ बन जाए, रण छोड़ माने रण को छोड़ के भाग जाएंगे। तो दाऊ भैया बोले का लाला तू पागल है का, हम रण छोड़ कैसे भाग जाए, बदनामी नहीं होगी हमारी, कौन कहेगा कैसे ने नंद के लाला है कि जरासंध से रण से हार के भाग गए, बदनामी नहीं होगी। तो भगवान बोले दाऊ भैया से, बोले बदनामी को तो बोल रहा जाके बदनामी ना भाई हो, हम तो चीर चोर हैं, हम माखन चोर हैं, अरे हम तो वैसे ही चोर हैं, एक चोरी और लग दिए, हमसे रण छोड़ और कर लग। अब दाऊ भैया को क्या मालूम कि कन्हैया क्या चाल खेल रहा है। अब की 18वीं बार में जब जरासंध ने चढ़ाई करी भगवान से लड़ने के लिए, भगवान ने उसी समय और रण को छोड़ दिया। उसी दिन से मेरे लाला का नाम पड़ गया रणछोड़। बड़ी रणछोड़ भगवान जय जय। और भगवान ने उसी समय ऐसी उछाल मारी कि जाके समुद्र में निवास हो गया, और समुद्र में रात ही रात में विश्वकर्मा जी के द्वारा और द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया, और स्वयं राजा बन गए। बड़ी द्वारकाधीश भगवान की द्वारकाधीश बन गए। आज मैया देवकी बैठी है, महाराज बसदेव जी बैठे हैं, भोजन की थाली लगाई मैया देवकी ने। भोजन की थाली जब मैया देवकी ने लगाई, सामने सुंदर भोजन परसा, भगवान बैठ गए। सो भगवान ने जैसा ग्रास तोड़ा और ऐसे मुख में लाने को लिए वो ग्रास छूट गया हाथ से, और जैसा ग्रास छूटा सो आंखों से अश्रु टपकने लगा भगवान की। मैया देवकी बसदेव जी बैठे, लाला क्या भोजन अच्छे नहीं है, लाला क्या भोजन अच्छे नहीं है, लाला क्या मेरी भोजन में कोई कमी है। भगवान की हिरकी नहीं समा रहे, मेरे प्रभु द्वारकाधीश की हिलकी नहीं समानी। बोले भैया भोजन में कोई कमी नहीं है, तुम्हारा सुंदर पकवान बना है, 56 प्रकार का पकवान बना है, लेकिन तुम्हारी खिलाने में कमी है। धन्य भगवान के लिए जिस माँ ने जन्म दिया है। देखो माँ तो वैसे भगवान की कौन है, यशोदा देवकी है, वैसे तो मथुरा में जन्म लिया भगवान ने, और पाला किसने, यशोदा ने। तो जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ सामने भोजन खा रही है अपने बेटा के लिए, और आज बेटा क्या कह रहा है, माँ तुम्हारे भोजन में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल खिलाने में। क्यों दादा क्यों? माँ जो मेरी मैया यशोदा मुझको भोजन खिलाती थी गोकुल में, तो मुझे गोदी में लिटाती थी। लाला तू भूखो है मैया। मैया एक बार कौआ मुझसे रोटी ले गया, मेरी यशोदा भैया ने कौआ की इतनी पिटाई लगाई कि मेरे लाला के हाथ से तो रोटी छीन के क्यों ले गया। मैया आज मुझे मैया यशोदा की याद आ रही, आज मुझे मैया यशोदा की याद आ रही। मैं परसों की कह के आया हूँ मैया से, और बरसों की थी,
आज मालूम भगवान की उम्र कितनी हो गई? 11 वर्ष और 56 दिन। मेरे कन्हैया द्वारकाधीश 11 वर्ष और 56 दिन पे हो गए। अपनी मैया से कह रहे मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है। इतने में आए कौन? बसपति महाराज के शिष्य कौन? उद्धव जी महाराज। उद्धव ने भी दृश्य देखा। उद्धव बोले लाला किसी बातें करता है तू? वे गांव की गावरिया। अरे उद्धव तुम नहीं जानते हो प्रेम क्या चीज होती है। उद्धव अरे अगर तुमको प्रेम देखना है और प्रेम अगर सीखना है और प्रेम करना अगर तुमको देखना है तो हमारे गोकुल में जाके देखो। मैं परसों की कह के आया हूँ राधा रानी से, मैं परसों की अपनी मैया यशोदा से कह के आया हूँ, मैं सारे ब्रजवासियों से कह के आया हूँ और मुझे बरसों बीत गए। आज मुझे मैया यशोदा की याद आ रही। उधर बोले हम जा रहे हैं अभी और अभी हम आध घंटा में और आपकी सूचना सुना के लौट के आते हैं। भगवान बोले उधर तुम तो केवल जाओ, तुम्हें जो नहीं देखने के तुम आध घंटा में लौट रहा के 10 घंटा में लौट रहा के 10 महीना में लौट रहे, आप देखे आओ। आज यहाँ भगवान उद्धव को अभिमान दूर कर रहे हैं। उद्धव तैयारियां कर रहे हैं गोकुल के लिए जाने के लिए। सुंदर रथ सजाया उद्धव ने। भगवान बोले इधर सुनो। बोले क्या? बोले तुम जब गोकुल को जा रहे हो तो हमारा पीताम्बर डाल जाओ। बोले क्यों? बोले अगर तुम हमारा पीताम्बर नहीं डालोगे तो तुम्हें ब्रजवासी अंदर नहीं प्रवेश होने देंगे गोकुल में, और हमारा पीताम्बर अगर मेरे ब्रजवासी पहचान जाओगे तुम अंदर चले जाओगे, हमारा पीताम्बर ले जाओ। उद्धव पहुंचे। मालूम है जब से भगवान गोकुल से मथुरा आए तो ब्रजवासियों का क्या नियम था कि जो रास्ता है मथुरा की और गोकुल की तो उस रास्ता पे बैठते थे, सुबह से लेकर शाम तक बैठे थे। सब हो जाती थी, ब्रजवासी लौट के चले जाते थे, लाला आज नहीं आए, लाला आज नहीं आयो, लाला आज नहीं आयो। एक एक दिन गिनते थे, 1 वर्ष हो गई ऐसे, एक एक दिन गिनते गिनते। आज ब्रजवासियों के लिए धूल उड़ती दिखाई नहीं। देखा, अरे देखो भैया ब्रजवासी, देखो मेरे लाला आ गए हो, देखो देखो लाला आ गए हो। तो दोनों एक ब्रजवासी बोलो, बोले दादाजी के हम ऐसे नहीं जाएंगे। बोले काय? बोले हम तो छुप जाएंगे और लाला आएगो, लाला दोनों कान पकड़ेगो और हम जब क्षमा मांगेगो तब हम उससे मिलेंगे। देखो ब्रजवासियों की भावना। उद्धव का रथ पहुंच गया। हजारों ब्रजवासियों ने उद्धव के रथ को घेर लिया। भैया कौन? अरे भैया कौन? उद्धव बोले भैया जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव। उद्धव जौन ब्रजवासी ने कहा कि हम छुपके रुक जाएंगे बाद में मिलेंगे, सबसे पहले वही खड़ा। भैया कौन? उद्धव बोले मैं गुरु बृहस्पति जी का शिष्य में उद्धव हूँ, भगवान द्वारकाधीश का मैं मित्र हूँ, सखा हूँ। बारे कृष्ण, बारे लाला 1 वर्ष में भेजा तो उद्धव को पाती दे के भेजा। अरे लाला, अरे तुझको नहीं आना था तो नहीं आता, लेकिन तूने उद्धव को क्यों भेजा? उद्धव सुधो है चलो। ए उद्धव, लाला को मेरी याद बिल्कुल नहीं आई। उद्धव का पहली चिड़िया यही खिसक गई। उद्धव का पहला अभिमान यही परमात्मा ने नष्ट करा दिया। उद्धव देखते रह गए कि परमात्मा में द्वारकाधीश का इतना प्रेम है। निवेदन किया उद्धव ने, भैया हमें मैया यशोदा का महल देखना है। एक ब्रजवासी बोलो अरे उद्धव मैया यशोदा के महल की देखने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले जो पानी का पनारा आ रहा है ना। बोले हाँ। बोले पानी के पनारे के तुम सहारे चले जाओ।
अभी रुक्मणी को मेहंदी लग रही है, आप लोग वैसे बैठे हो तो कुछ टेंशन में बैठे हो। अरे ताली तो बजाई लो, कंधे से उठाओ दो हाथ। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की जय। रुक्मणी कात्यायनी का पूजन और गौरी पूजन को हमारी मैया रुक्मणी आ रही हैं और सखियों के साथ आ रही हैं और क्या निवेदन कर रही हैं। बोले जय जय गिर बरराई, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बोले जय गज सड़ा, बोले जय गज बदन शरान नवाता, जगत जननी। बोले नमस्तम ब्रह्म का स्वागतम, ब्रह्मदेवा वंदनम। हे प्रभु, हाय मोदी छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे पायलिया। भगवान ठाकुर जी तेजी कर रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, भगवान की जय हो।